गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजत जायसवाल। आज आप लोगों को नंबर सिस्टम का पार्ट 6 पढ़ाया नहीं बल्कि आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने सारे ये जो नंबर सिस्टम के पार्ट 5 तक हैं उसमें मैंने सारे टॉपिक्स बता दिए हैं और नंबर सिस्टम के जो पार्ट 6 और 7 होंगे उसमें आपका टेस्ट 1 और टेस्ट 2 होगा। और मैंने कहा था सभी लोग आ जाइएगा, अटेंडेंस दीजिएगा ताकि आप लोग टेस्ट अटेंड कर सकें कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा अभी तक और क्या क्या नहीं सीखा है। अगर जो लोग सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे उनके लिए एक बेनिफिट ये रहेगा कि उन्हें ये पूरा चैप्टर आ जाएगा। और बाई चांस अगर आपसे गलती होती है तो कोई बात नहीं, अभी आप लोग सीख रहे हैं तो गलतियां तो होती ही हैं, इंसान है आप लोग, गलतियां तो होगी, मैथ्स है, गलती होगी, तो उन चीजों पर हम लोग दोबारा से वर्क कर लेंगे ताकि वो सारी चीजें फिर से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों का टेस्ट फर्स्ट है आज। आप लोगों का करीब 10 या 12 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे। पर क्वेश्चन के लिए 2-2 या 2.5 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको सही ऑप्शन बताना रहेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टेस्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों को पूरे 2 मिनट दिए जाएंगे। अगर आप लोगों से नहीं लगता है फिर उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। आज सभी बेस पे आधारित प्रश्न रहेंगे, जो लोग रिवाइज नहीं किए थे वो रिवाइज कर लेंगे। 36 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, 32 अधिक है, तो वे संख्याएं क्या हैं? आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं 56 और 24, आपके बी ऑप्शन दिया गया है 41 और 8, ऑप्शन सी दिया गया है 17 और 35, ऑप्शन डी दिया गया है नन। तो अगर कोई बच्चे नन ऑप्शन को कमेंट कीजिएगा तो साथ में उसका आंसर भी लिख दीजिएगा कि आपका आंसर इसको सॉल्व करने पे क्या रहा, ताकि मैं उसे नंबर में काउंट कर सकूं। जानते रहिए जितने बच्चे इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका आंसर मैं एक कॉपी पे नोट करता रहूंगा बगल में, और लास्ट में बताऊंगा कि सबसे अच्छा मार्क्स किसका गया और बाकी बच्चे कितना मार्क्स पाए हैं। तो मैं इस चीज को पूरा एकदम कंटिन्यू देखता रहूंगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे 10 क्वेश्चन मैंने पेपर लिया तो 10 में से कितने बच्चे 7 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 6 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये चीज को मैं नोट डाउन करता रहूंगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन नोट हो चुका है, आप लोग नोट करिए और सवाल लगाना स्टार्ट कर दिए। 2 मिनट दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन बोला गया, यदि दो संख्या का गुणनफल 36 है, यदि उनके योग का अंतर 32 है, तो वे संख्याएं कौन सी हैं? अगर नॉन ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा तो उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाए जल्दी से सभी लोग। आप लोगों को बस 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, जल्दी से कीजिए, आंसर कमेंट कर दीजिएगा। मान के चलिए टेस्ट में आप लोगों को 10 या 11 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे आपकी जज होगी कि आप लोगों ने पढ़ाई कैसे की है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया, जल्दी कीजिए, जितना जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिवाइज कर दे रहा हूं। बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल 36 है। सॉरी, हल्का सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। सॉरी, माय फॉल्ट। मैं अभी से 2 मिनट दे दे रहा हूं एक्स्ट्रा।
दो संख्याओं का गुणनफल 336 बोला गया, 336 है, 3 मिस हो गया था। और यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप लोग अपना आंसर, जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। जिनका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट में आ जाएगा मैं उनका नाम बोल दूंगा, उनका नंबर मैं काउंट कर लूँगा, ठीक है। बाकी जिनको नहीं आ रहा वो समझे, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं सोल्यूशन बताऊँ इस क्वेश्चन का। देखिए सबसे पहले बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो a इंटू बी बराबर आपको दिया गया है 336। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। बोला गया उनका योग, तो a और b का योग क्या हो जाएगा? a प्लस बी, ठीक है। ये बराबर है किसके? उनके अंतर से 32 अधिक है, उनके अंतर से 32 अधिक है, इन्हीं के अंतर से, तो a माइनस बी और 32 अधिक है। क्लियर है, 32 अधिक हो गया, ठीक है। बोला गया उनका योग, तो उनका योग a प्लस बी हो गया, उनके अंतर से a माइनस बी से 32 अधिक है, ठीक है। ध्यान देखिए a कर दिया, माइनस बी इधर आके हो जाएगा प्लस बी, तो 2b बराबर 32, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। b बराबर 16, b बराबर 16 आप यहाँ पुट कर सकते हैं, जानते रहिए। a इंटू 16 बराबर 336, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 336 बटा 16, अब करके कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, 16 का अंदर 16, a बराबर 21। तो आपकी दो वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 21 कामा 16। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 21 कामा 16। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए 21 कामा 16 इस ऑप्शन में दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन, और आंसर क्या हो जाएगा? 21 कामा 16, ठीक है। जो लोग नहीं किए थे वो नोट डाउन कर लें, बाकी जो लोग कर लिए थे उनका नंबर काउंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेल ट्राई। जो लोग कर रहे थे नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए कि आप लोग क्या गलती किए थे। क्वेश्चन बोला था कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो a इंटू बी बराबर 336 पहला समीकरण हो गया। दूसरा बोला था उनका योग a प्लस बी उनके अंतर से 32 अधिक है, तो a माइनस बी से 32 अधिक था, तो a माइनस बी प्लस 32 हो गया। b की वैल्यू 16 आ गई, b की वैल्यू रखते ही a की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी को। जिन लोगों का नहीं लगा था वो लोग एक स्क्रीनशॉट ले ले ताकि ये क्वेश्चन उनके पास हमेशा के लिए हो जाए, ठीक है। आते हैं हम लोग आज के टेस्ट फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। नोट हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। नन ऑप्शन सही था, वेरी गुड जितने बच्चे कमेंट किए हैं। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो लोग नहीं नोट किए जल्दी से नोट कर लें। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर बोला गया है, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर शेष भी 60 आता है, शेष भी 60 आता है, शेष भी 60 आता है, तो वह संख्या बताएं। ठीक है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 120, 150, 200, नन। आप लोगों के 2 मिनट शुरू होते हैं अब।
आप लोग लगाइए। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट का, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। नंबर काउंट होता रहेगा, आप लोग कमेंट करते रहिए, अंतिम में बताया जाएगा टॉप किसने किया पेपर में। 2 मिनट बस दिया जा रहा है, जल्दी कीजिए। हल्का हल्का चमक रहा होगा, एक्चुअली थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, बाकी आपको दिख रहा होगा पूरा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, समझिएगा। बोला गया किसी संख्या के 60% में से, मान लेते हैं संख्या x है, उसका 60% क्या होगा, 60/100 में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये -60 उधर जाके क्या हो जाएगा, +60 हो जाएगा, तो 60 60 120, और ये कट जाएगा 0 से 0, तो x इंटू 2 से काटिए 3, और ये कटेगा 5, तो x इंटू 3/5 बराबर 60 60 उधर जाके 120 हो गया। ध्यान रखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये डिवाइड में, 120 इंटू 5/3, 3 से काटेंगे 40 बार में। ठीक है, तो 40 बचे 200, तो 200 इज द राइट आंसर, कि 200 का 60% में से 60 घटाने पर आपको 60 ही मिलेगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन लोगों का नहीं लगा था, जो बच्चे कमेंट करके सही सॉल्व किए, बहुत बढ़िया। बोला गया किसी संख्या का 60%, तो x का 60% 60/100 -60 किया गया, बराबर 60 रख दिया गया, तो 60 60 120 हो गया, उधर जाके 3/5 हो गया, काट दिए, 200 आंसर आ गया। ठीक है, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन आज के टेस्ट का। आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, नोट कर लीजिएगा जो लोग सोल्यूशन नहीं नोट किए हैं। ऑप्शंस आप लोगों को मिटा दें। हाँ, थर्ड क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस डॉट 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 21 का क्यूब। इसका आंसर निकालना आप लोगों को, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। आंसर दिया गया 2485 1379 2187 या नन। अगर नन होगा तो आंसर कमेंट कर दीजिएगा, कितना आंसर कमेंट में आएगा। ठीक है, आप लोगों को 2 मिनट दिया जा रहा है, जल्दी से 2 मिनट कमेंट कीजिए, का योग ज्ञात करें।
मैंने ये भी करना सिखाया कि पहले से क्या करेंगे आप लोग, योग ज्ञात करें। जल्दी कीजिए। अब मैं सोल्यूशन मिटा दे रहा हूँ इसका, पिछले क्वेश्चन का। 2 मिनट आप लोग का, जल्दी कमेंट करिए आंसर। जिन लोगों को आ रहा है वो जल्दी से कमेंट करते हैं, जिन लोगों को नहीं आ रहा वो समझेंगे। अगर ये क्वेश्चन क्यूब पे लगाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा अगर आप लोग क्यूब पे सॉल्व करें तो काफी टाइम ले रहा होगा। तो एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को स्क्वायर कर लीजिए ताकि टाइम कम लगे और पेपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन पे स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को टाइम भी तो देखना है कि कितने ज्यादा कम टाइम में हम लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो एक काम कीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि क्यूब वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। आप पहले 1 का क्यूब जोड़ेंगे, 2 का क्यूब जोड़ेंगे, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, लाइन से नंबर आते हैं, ठीक है। तो क्यूब वाले क्वेश्चन पे ध्यान देने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, इसलिए स्क्वायर कर दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं स्क्वायर वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की चलिए 1 मिनट दे रहा हूँ, लेकिन काउंटिंग नहीं करूंगा इस क्वेश्चन के नंबर की, क्योंकि मेरी गलती थी, मेरे काम लेट हुआ है। ध्यान देखिए क्या करेंगे, हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे, डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तो आपको पता है नंबर 21 ले लेंगे। हमारे पता था जब भी आप लोगों का सम या विषम संख्या होती है, सम या विषम संख्या, तो फॉर्मूला होता है n n+1 n+2 अपॉन 6। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 21 गुणे 22 गुणे 23/6, ठीक है। काट देंगे 2 से, 2 11 2 3 से काटेंगे 7 बार में, तो 11 7 77 गुणे 23 हो गया, ठीक है। 77 गुणे 23 हो गया, कैलकुलेट कर दीजिए। 7 7 3 21 के 1 कैरी 2 गया, 7 3 21 7 दूनी 14 21 14 35 35 2 37 के 7 कैरी 3 गया, 7 दूनी 14 3 17 17 से 71 आ गया। और ध्यान से देखिए कौन कौन सा स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर नहीं है, 3 का स्क्वायर नहीं है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 10। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 10 होता है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग आपका हो जाएगा 1771 माइनस 10। तो कहने का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1761 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1761। डी ऑप्शन नॉन ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया था क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग को ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, मैंने वैल्यूज चेंज कर दी है, ठीक है। क्वेश्चन की थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। 1771 में से 10 माइनस किया गया, 1761 आ गया, ठीक है, ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन था आप लोगों का। आते हैं इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे।
क्लियर है? नोट हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं आज के। ये सभी लोगों से उम्मीद है सभी लोग सही करेंगे क्योंकि एकदम पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, गलती ना कीजिएगा। जो लोग सॉल्व नहीं किए वो सॉल्व कर लेंगे आंसर देख के। सॉल्यूशन फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है, दो संख्याओं में अंतर 14 है। दो संख्याओं में अंतर 14 है। दो संख्याओं में अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है। तथा उनका योग 20 है। 20 है तो गुणनफल क्या होगा? तो इनका गुणनफल क्या होगा? क्या होगा? आपका पहला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में 14 का अंतर है तथा उनका योग 20 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 51, 63, 67, 9। आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं। तो नीचे का क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं। आप लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। ये काफ़ी बच्चों को आ जाना चाहिए क्योंकि एकदम पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए उम्मीद है सभी लोग लगा ले जाएंगे। कमेंट कीजिए, बस 1 मिनट का समय दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। बहुत बच्चे आंसर दे चुके हैं, मुझे पता था ये आ जाएगा। देखिए दो संख्याओं का अंतर 14 तो a माइनस बी बराबर 14 हो गया और उनका योग 20 है। a प्लस बी बराबर 20 है, ठीक है। जोड़ देंगे b भी कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 20 14 34, तो a बराबर हो जाएगा 17, ठीक है। और a बराबर 17 हम यहाँ रखेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो इनका गुणनफल पूछा था a इंटू बी, तो 17 इंटू 3, 17 इंटू 3 17 × 51, तो 51 इज द राइट आंसर। बहुत बच्चे कमेंट कर दिए थे, वेरी गुड, उनका नंबर काउंट हो गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी को समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया वो नोट कर लें। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के 5वें क्वेश्चन पे टेस्ट के। नोट हो गया होगा। आते हैं 5वें क्वेश्चन पे हम लोग। पांचवा क्वेश्चन आज का आप लोगों का क्वेश्चन बोला गया है, यदि दो संख्याओं जिनका योग 16 है, यदि दो संख्याओं जिनका योग 16 है, जिनका योग 16 है तथा गुणनफल 55,
तथा गुणनफल 55 है, गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ये कमेंट करना आप लोगों को, ठीक है। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं 27/55, 16/55, 31/55 और नॉन ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जिन लोग का आ जाए। ये 55 है, ठीक है। बोला गया यदि दो संख्याओं जिनका योग 16 है तथा गुणनफल 55 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? कमेंट कीजिए आप लोग अपना आंसर। 2 मिनट दिया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों का 2 मिनट ओवर हो गया। जिन लोगों का कमेंट आ गया वो कमेंट कर दें, जिन लोगों का नहीं आया वो समझे। बाकी नंबर की काउंटिंग स्टार्ट है, नंबर काउंट हो जाएगा। चलिए ठीक है, जल्दी से मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, जल्दी से कर लीजिए। दस सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, जल्दी कीजिए, आंसर बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग की आंसर क्या आएगा। चलिए ठीक है, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। दो संख्याओं जिनका योग 16 है तो a + b बराबर क्या हो जाएगा? a + b बराबर 16 हो गया, क्लियर है। और उनका गुणनफल 55 है, a × b बराबर 55 दिया गया है, ठीक है। और पूछा गया उनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम क्या होगा? a का 1/a होगा और b का क्या होगा? 1/b होगा। एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा? ab और a + b, और दोनों की वैल्यूज आप लोगों को पता है 16 और 55, आंसर क्या हो जाएगा? 16/55, क्लियर है। तो बी इज द राइट आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन था, लैंग्वेज में कंफ्यूजन नहीं होगी इसलिए गलत हो रहा था आप लोगों का। बाकी बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया था, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई की है, आप लोगों की पढ़ाई से लग रहा है मुझे, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठे क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन है, पहले बता दे रहा हूँ जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ वो 2 मार्क्स का है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी में 3 बार पूछा गया है, रेलवे में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, और टेट में 1 ही बार पूछा गया। टेट और सीटेट के हिसाब से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स लेंगे, ठीक है। पेपर 10 नंबर का होगा, टोटल 9 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे। 8 क्वेश्चन जो है वो सारे 1-1 मार्क्स करेंगे, बट ये जो छठा क्वेश्चन है आपका ये 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो टेस्ट 10 नंबर का है, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके लिए हम 3 मिनट दे देंगे सॉल्व करने के लिए। ध्यान से कीजिएगा, जो लोग मार्क्स में पीछे चल रहे हैं वो जल्दी से कवर कर सकते हैं अपने मार्क्स 2 नंबर पाके। नोट हो गया होगा?
ध्यान से कीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ और टफ क्वेश्चन रहेगा। दो संख्याओं का अंतर 1660 है, 1660 है। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.5%, यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, 8.5% के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या होगी? आप लोगों को 3 मिनट का छोटी संख्या ज्ञात करें। आप लोगों को 3 मिनट का समय दिया जा रहा है, ध्यान से कीजिएगा, लैंग्वेज पढ़ के कीजिएगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 70 55, 60 35, 37 75, 37 55, डी नन ऑप्शन। ये 35 कर लीजिएगा, 37 35 और डी नन ऑप्शन। अगर नन ऑप्शन आंसर आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोग नन ऑप्शन कमेंट करके नंबर पा रहे हैं बट वो आंसर नहीं कमेंट कर रहे हैं। तो नन आंसर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका नंबर भी आप लोग बता दीजिएगा कि आंसर में एग्जैक्ट आंसर कितना है। 3 मिनट का समय दिया जा रहा है, आपके समय स्टार्ट होते हैं, अब स्टार्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जाने रहिएगा। 3 मिनट का समय, एकदम आराम से कीजिए। मैं एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर दे रहा हूँ। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो छोटी संख्या क्या होगी? कमेंट कीजिए सॉल्व करके आप लोग अपना आंसर। आप लोगों के पास 1.5 मिनट का समय बचा है, जल्दी कीजिए। जो लोग क्लास में लेट आए हैं उनकी गलती है, वो लोग टेस्ट पूरा नहीं अटेम्प्ट कर पाए, बट वो लोग बाद में ये वीडियो देख लीजिएगा 5-6 क्वेश्चन जो आपके छूटे हुए हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों को वो आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे। देख जरूर लीजिएगा। और जो लोग क्लास में हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं किसी वीडियो को बढ़ने देने के लिए। लाइक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो लास्ट 1 मिनट बचा आप लोगों का, जल्दी कमेंट कीजिए आंसर। और जिन लोगों को नहीं आ रहा वो पहले ही कमेंट कर दें कि नहीं आ रहा, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि उन लोगों को नहीं आ रहा था। चलिए ठीक है, लास्ट 30 सेकंड बचे हुए, जल्दी कमेंट कीजिए आंसर। ठीक है, टाइम ओवर हो गया। अब किसी का भी आंसर काउंट नहीं किया जाएगा, टाइम ओवर हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, समझिए जिन लोगों को नहीं आ रहा था। देखिए ध्यान से, बोला गया दो संख्याओं का अंतर 1660 है। a माइनस बी बराबर आपने 1660 कर लिया, ठीक है। बोला गया यदि एक संख्या का 6.5% मतलब कितना हुआ? 2 छक्का 12, 1 13, 13/2 हो गया, क्लियर है। बराबर दूसरी संख्या b के 8 सही 1/2, तो 8 दूनी 16 है, 17/2, 17/2। तो ध्यान से देखिए 2 से 2 कट गया, तो a बराबर हो क्या जाएगा? ध्यान देखिए a बराबर क्या हो जाएगा? ये 13 बटे में जाएगा,
17b/13, ठीक है। समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, a बराबर 17b/13 समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। समीकरण 1 से ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, 17b/13 माइनस b बराबर 1660। क्लियर है। 13 का मल्टीप्लाई b में होगा और 17 b में से घटेगा। क्लियर है। 13 का मल्टीप्लाई b में होगा, 17 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 17b में से 13b गया, 4b बराबर, जानते रहिए ये चीज बटे में थी तो उधर जाके किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो 1660 गुणे 13, ठीक है। ध्यान देखिए 4 से 1660 कटेगा, काट दीजिए तो b बराबर हो क्या जाएगा, 4 चौके 16 और 15 चौके 60, 415 गुणे 13, 415 गुणे 13 का मल्टीप्लाई कीजिए, 13 बचे 65, 13 बचे 65 के 5, कैरी 6, 13 का 9, 13 6 19 के 9, कैरी 1, 13 चौके 52 1 53। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू, छोटी जो वैल्यू है बी बराबर 5395। तो ध्यान से देखिए 5395 आपको ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है। क्लियर है। तो डी ऑप्शन, नन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा जिनको नहीं आ रहा था। बस कैलकुलेशन किया गया हल्का सा, बाकी और क्वेश्चन में कुछ था नहीं। मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का अंतर 1660 है, तो a माइनस बी बराबर 1660 हो गया। दो संख्याओं का अंतर हो गया। पहली संख्या का 6.5%, तो 6 दूनी 12 1 13/2 हो गया। दूसरी संख्या के 8.5%, 8 दूनी 16 1 17/2 हो गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया। 13 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 17b/13 हो गया। और यही वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई ताकि b की वैल्यू आ जाए, छोटी वैल्यू आ जाए। 17b में से 13b घटा, 4b बचा। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में था तो 4 से हमने क्या कर दिया, 1660 को काटा 415 बार में। ठीक है, 415 गुणे 13 कितना गया, 5395। नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। 1 मिनट के अंदर नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे जानते रहिए, कल भी एक टेस्ट होगा, टेस्ट सेकंड मैंने पहले बताया हुआ था। जिन लोगों का परफॉर्मेंस आज खराब होगा, निराश ना हो, वो सारे वीडियोस एक बार फिर से देख लेंगे, थोड़ा टाइम निकाल देंगे अपनी स्टडी के लिए। और कल फिर से एक पेपर होगा, उसमें आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अपनी गलतियों से अगर सीखेंगे, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि आप लोग अपनी गलतियों से सीखेंगे। ठीक है, तो कल वाले टेस्ट के लिए आप लोग बखूबी तैयार रहिएगा। 7वां क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है, दो संख्याओं का गुणनफल 320 है, और उनका संबंध 1:5 का है, और उनका संबंध 1:5 का, 1:5 का, 1:5 का है, तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा। तो
उनके वर्गों का अंतर कितना होगा, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें, वर्गों के अंतर ज्ञात करें। ठीक है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 1024, 1356, 1536 और नन ऑप्शन। नन ऑप्शन में जानबूझ के देता हूं क्योंकि एग्जांपल्स पेपर जब आप देंगे कंपटीशन लेवल पे तो नन ऑप्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है, इसलिए मैं नन ऑप्शन जानबूझ के रखता हूँ हर बार, किसी भी मेरे वीडियोस को उठा के देख लेंगे क्योंकि ये कंफ्यूजन के लिए होता है और आप लोगों को कंफ्यूज ही नहीं होना है। अगर कंफ्यूज हो तो पेपर खराब हो जाएगा, इसलिए मैं जानबूझ के नन ऑप्शन रखता हूँ। ठीक है, आपके 2 मिनट शुरू होते हैं, अब लगा लीजिए क्वेश्चन। आपके ऑप्शन दिए गए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ 1024, 1356, 1536। क्वेश्चन बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और उनका संबंध 1:5 का है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। जल्दी सॉल्व कीजिए, आप लोगों का केवल 1 मिनट और बचा है। जो लोग क्लास में लेट आते हैं वो टाइम से आया करें, और जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं वो भी लोग कमेंट किया करें, गलती ही कमेंट किया करें, कम से कम वो सीखेंगे तो। सीखने के मामले में कभी पीछे ना हटा करिए, जिससे सीख पाइए सीखिए। हर इंसान एक दूसरे इंसान से बेहतर होता है, ये जाने रहिए। इस चीज़ को अगर आप लोग मान लेंगे तो लाइफ में काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो माने रहिए कि आपके मुकाबले हर एक दूसरा इंसान आपसे बेहतर है, उससे सीखने की कोशिश कीजिए अगर आप उससे कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए कमेंट करने के लिए पीछे ना हटिए, गलत ही कमेंट कीजिए बट कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोगों में क्या गलती हो रही, क्या कमी आ रही है, ये चीज़ मैं जान सकूँ। लास्ट 30 सेकेंड है, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। बहुत बढ़िया, 1-2 बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। ठीक है, बाकी मैं बताने जा रहा हूँ, समझिए ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 320 है, उनका रेशियो 1:5 है। तो अगर एक x है तो दूसरा 5x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इनका मल्टीप्लाई 320 के बराबर है, तो x इंटू 5x बराबर 320। 5 से काट दीजिए तो 5 छक 30, 5 चौके 20। x इंटू एक्स बराबर मतलब x स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8। क्लियर है, x बराबर 8 आ गया, क्योंकि 5 से कटा 64, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। इसे ऐसे लिख लीजिएगा, 8 का स्क्वायर। ध्यान रखिए, x अगर 8 है तो 5x कितना आ जाएगा, 5 इंटू 8 बराबर 40। तो आपको दोनों संख्याएं मिल चुकी हैं, 40 और 8। क्वेश्चन क्या पूछा है, उनके वर्गों का अंतर। तो जानते हैं इनके वर्गों का अंतर क्या होगा, 40 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। क्लियर, 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 1600 में से 64 घटा दीजिए, 1536। 1536 आपको कहीं दिया है, हाँ जी दिया है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। रेशियो 1:5 था, x इंटू 5, x रेशियो हो गया। बोला गया था गुणनफल 320 है, तो गुणनफल हमने करा दिया दोनों का 320 के बराबर। 5 से काटा 64 बार में, x इंटू x स्क्वायर हो गया। 64 8 का स्क्वायर होता है, पावर पावर कट गई, x बराबर 8 आ गया। हमने 5x निकाल दिया, 40 हो गया। संख्या हमें मिल गई 40 और 8। तो उनके वर्गों का अंतर पूछा था, तो 40 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 8 का स्क्वायर 64, घटा दिया हमने 1536। कुछ बच्चों का आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया बात है। नोट डाउन कर लीजिए जिनको नहीं आ रहा था, ताकि क्लियर हो जाए उनको। क्लियर है। आप लोगों को आज का पेपर और आज की क्लास कैसी लग रही है, ये जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मेरे लिए मेरा हौसला अफजाई होना बहुत ज़रूरी है।
क्लास सही लग रही है या नहीं लग रही है, आप लोगों को टेस्ट ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं जितनी कोशिश कर पा रहा हूँ मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बट आप लोग भी थोड़ी मेहनत कीजिए अपने हिसाब से, टाइम निकालिए। नेटवर्क प्रॉब्लम कई लोगों के यहाँ रहती है, आप लोग गांव में रहते हैं मैं मानता हूँ, बट इस क्लास को तब भी आप लोग बाद में ऑफलाइन देख लिया करिए जब भी आपको टाइम मिला करें, क्योंकि यूट्यूब का ग्राफ सब चीज़ शो कर देता है कि कितनी वॉचिंग आ रही है, कितने बच्चे देख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितने लोगों ने देखा होगा, हर एक चीज़ बताता है वो, कि एवरेज टाइम कितना देखा गया, एवरेज कितना देखा जाए, किस क्वेश्चन पे ज़्यादा वो हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो बताता है। और मैं वो सारी चीज़ें देख ले सकता हूँ यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो से। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुरा लग जाता है कभी कभी कि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, आप लोग अपने तरफ से मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू क्लास करते रहिए और क्वेश्चन अटेंड करते रहिए, अच्छा पेपर दीजिए, अच्छी जगह आप लोग पहुँच जाए, मुझे उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं होगी, ठीक है। अटेंड हो गया होगा, आंसर आ गया, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनको नहीं आता नोट डाउन कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों का मैंने पहले बोला पेपर 10 नंबर का है, ठीक है। तो केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, जिन लोगों की गलती हो रही है वो जल्दी से सही करके पूरा नंबर पाएं। ये क्वेश्चन आप लोगों का, यदि किसी संख्या के 1/4 का, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/4 का 1/3 भाग, 1/4 का 1/3 भाग, 1/4 का 1/3 भाग 15 है, 15 है, तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा? तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा? 3/10वां भाग क्या होगा? ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, नोट क्या होगा आप लोगों का। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 35, 36, 54, 46, 35, 36, 54, डी ऑप्शन नहीं रख दे रहा हूं, ठीक है। सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए, आप लोगों के पास 1 मिनट है। मैं जब तक क्वेश्चन नोट करता हूं तब तक आप लोग पेन कलम लेके तुरंत बैठे रह गए, तुरंत स्टार्ट कर दिया करिए, ताकि 1 मिनट आप लोगों के लिए कम लगे आप लोगों को सॉल्व करते वक्त। और जो भी रिजल्ट आएगा मैं कैलकुलेट करने के बाद सभी ग्रुप पे और अपने स्टेटस पे उस स्टूडेंट का नाम लिख दूंगा कि वो किस क्लास के स्टूडेंट थे जिन्होंने टॉप किया आज के पेपर में। टॉप 3 बच्चों का नाम मैं कमेंट कर दूंगा, अपने स्टेटस पे भी मैं लगा दूंगा, और मैं सभी ग्रुप में वो मैसेज भी कर दूंगा कि कौन से वो 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज के एग्जाम को टॉप किया है, ताकि कल के टेस्ट सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कम्पीट कर सके और उनका नाम मैं बाकी ग्रुप में बता सकूँ, ठीक है। तो आपका नाम भी रोशन होगा धीरे धीरे कॉलेज में कि ये बच्चा बहुत तेज़ है, ये पेपर अच्छे अटेम्प्ट कर रहा है, इनका कॉम्पिटिशन में निकलने का चांसेस ज़्यादा है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्लियर है। ठीक है, आते हैं सोल्यूशन पे। कई लोगों का आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर आ गया था, ठीक है। बोला क्या, किसी संख्या का 1/4, मैंने बताया था कि नॉर्मली लिख दिया करिए, 1/4 हो गया, का 1/3 भाग 15 है, ठीक है, 15 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान से क्या हो जाएगा, 15 × 4 × 3, x बराबर हो क्या जाएगा,
15 चौके 60 के 180, 180 आ गया। तो बोला गया उस संख्या का 3/10वां भाग, तो उस संख्या कितनी है 180 है का 3/10वां भाग, 3/10वां भाग। यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, 18 के 54, तो उसका 3/10वां भाग क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बच्चों का आ गया था, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। नोट डाउन कर लीजिए जिनका नहीं आया था। फिर आते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पे टेस्ट के। क्लियर है, नोट हो गया होगा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है बहुत बच्चों की। तो आते हैं आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस पेपर टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन पे, ताकि 10 नंबर के पेपर कंप्लीट हो जाए। कल सेकंड टेस्ट बिल्कुल ना मिस कीजिएगा। दसवां और लास्ट क्वेश्चन है आपका, अब लोग 9वां लास्ट क्वेश्चन है। किसी संख्या का 1/5, किसी संख्या का 1/5 उसके 1/7 से, उसके 1/7 से 10 अधिक है, 10 अधिक है, तो संख्या बताएं। तो संख्या बताएं। कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट अपना आंसर। आपके ऑप्शन दिया गया है 125, 175, 150, 125, 175, 150। कमेंट करके सॉल्व करके कमेंट कीजिए आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के टेस्ट का। और जिन लोगों का टेस्ट खराब हुआ है कोई बात नहीं, और फिर से सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा, टाइम निकाल लीजिएगा 2-3 घंटे का। 2-3 घंटे में सारे वीडियोस रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से वो रिवाइज करके फिर से कल वाले टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, टेस्ट सेकंड को। क्या पता आपका मार्क्स और गेन हो सके आज के मार्क्स से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आज के लास्ट क्वेश्चन का। एक मिनट का समय, जल्दी से कमेंट करिए। लास्ट 40 सेकेंड है, जल्दी कमेंट कीजिए आंसर। जिन बच्चों को आ रहा है अपना आंसर कमेंट करें। बोला गया किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। लैंग्वेज क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आते हैं सॉल्यूशन पे। जो लोग कमेंट कर दिए बहुत बढ़िया, आंसर मैच कर लिया गया है। ध्यान से किसी संख्या का 1/5, तो मान लेते संख्या x है तो उसका 1/5 x/5 हो जाएगा। उसी संख्या के 1/7 x/7 हो गया, से 10 अधिक है, 10 हमने अधिक कर दिया। x/7 को इधर लाके माइनस कीजिए, x/5 माइनस x/7 बराबर 10 हो गया। एलसीएम ले लेंगे हम लोग पता है 7×5 35, 35 एलसीएम हो गया। और 7x यहाँ जाएगा, 5x यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा 7x माइनस 5x बराबर आपका 10 दिया है। क्लियर है, ध्यान से देखिए 7x में से 5x जाएगा, हो जाएगा 2x। और जानते हैं हम लोग 35 का मल्टीप्लाई 10 में होगा,
35 गुणे 10 कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। और 2 से 10 को काट देते हैं 5 बार में, 35 पचवा 175, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 175, तो 175 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो लोग नहीं किए थे वो नोट डाउन कर लें। जिन लोगों को नहीं आ रहा था वो नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चन। हमने क्या किया, किसी संख्या का 1/5 संख्या x/5 हो गया, उसी संख्या के 1/7 x/7 से 10 अधिक था, हमने x/7 को इधर लाया, एलसीएम लिया, सॉल्व कर दिया, हमारा x = 175 आ गया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। नोट हो गया होगा, क्लियर है। तो ठीक है, आज का टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा, टेस्ट नंबर फर्स्ट, आज के पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, ये जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस तरीके से मुझे, जैसा मैं सोच के चला रहा हूँ क्लास, मुझे चलाने दीजिए और आप लोग क्लास डेली करते रहिए। कल आप लोगों का टेस्ट सेकंड पढ़ाया जाएगा, मतलब टेस्ट सेकंड होगा, उसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। जिन लोगों को अभी भी टॉपिक्स क्लियर नहीं है, वो सारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए वीडियोस हैं, मैथमेटिक्स लेक्चर्स में सारे वीडियोस देख लीजिए, कैलकुलेशन के वीडियोस देख लीजिए, इस चैप्टर के वीडियोस देख लीजिए, ताकि आप लोग पूरे तरीके से तैयार हों। और जो कल सेकंड टेस्ट होगा उसमें कम से कम आप लोग 10 में से 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, मैं तो चाहूँगा 10 में 10 आए आप लोगों का, वो कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल आप लोगों को वैरायटी के क्वेश्चंस और दिए जाएंगे, इस टेस्ट को आगे बढ़ाया जाएगा टेस्ट 2 पे, फिर उसके बाद आप लोगों को नए चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे जो टेट और सीटेट के एग्जाम से, रेलवे एसएससी के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इस बैच को कंटिन्यू चलने दीजिए, टाइमिंग 8:30 से 9:30 की रहेगी, और खा पी के अच्छे से टाइम से स्टार्ट हो जाया करिए, कंटिन्यू क्लास करते रहिए, टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए, चैप्टर्स पढ़ते रहिए, जो भी क्वेश्चंस फंसा करे वो पूछा कीजिए, और ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर की जाती है। थैंक यू एवरीवन, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक्स। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।